हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने क्लास और ऑब्जेक्ट पर डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्टर पर डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इनहेरिटेंस की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। जावा में यदि हम इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं तो इसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है वो है कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, दैट मीन्स यदि हम इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है हमारे पास, कि हम कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन से समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पेरेंट क्लास। अब इस पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्लास है क्लास 1। ठीक है, और एक और कोई क्लास है क्लास 2। ठीक है, ये हमारे पास दो क्लास यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्लास 1 के पास कुछ प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए यहाँ पे क्लास 1 के पास प्रॉपर्टीज है P1, और इसी तरह क्लास 2 के पास कोई प्रॉपर्टी है, क्लास 2 के पास जो प्रॉपर्टी है वो है P2। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक कोई जो क्लास है वो किसी दूसरी क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकती है। ठीक है, मीन्स किसके बेस पर करेगी, ऑब्जेक्ट के बेस पर करेगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लास 2 है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, P2 है, और उसका कोई ऑब्जेक्ट है O2। ठीक है, इसी तरह क्लास 1 है, उसकी प्रॉपर्टी है P1 और उसका कोई ऑब्जेक्ट है O1। ठीक, अब यदि हम यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जिससे कि क्लास 1 की जितनी सारी प्रॉपर्टी है वो सारी कहाँ चली जाए, O2 के पास चली जाए। ठीक है, तब ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा, जैसे मान ली क्लास 2 है, क्लास 2 की प्रॉपर्टी क्या है, P2 है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, O2 है। यदि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करते हैं तब क्लास 2 के पास क्लास 1 की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, P2 है, अब इसके पास क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, P1 भी आ जाएगी। ठीक है, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबको एक्वायर यहाँ पे कर रहा है, तो ये जो कंसेप्ट ये क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स द इज अ रिलेशनशिप विच इज आल्सो नॉन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहेंगे। अब यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्लास 2 है, क्लास 2 के पास किसकी प्रॉपर्टी आ रही है, क्लास 1 की प्रॉपर्टी आ रही है। इस केस में जो क्लास 2 है वो हमारी चाइल्ड क्लास होगी और जो क्लास 1 है ये हमारी पेरेंट क्लास होगी। ओके, मीन्स पेरेंट क्लास से ही हमेशा प्रॉपर्टी दूसरी क्लास तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे जो क्लास 2 है वो कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास है, और इसमें जो प्रॉपर्टी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, क्लास 1 से, दैट मीन्स पेरेंट क्लास से आ रही है। इस केस में क्लास 2 के पास जो प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी रहेगी, और जो इसकी पेरेंट क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आ जाएगी। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूजेस ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। तो यहाँ पे दो मेन ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। पहला तो है फॉर मेथड ओवरराइडिंग, और सेकंड जैसे अभी हमने बताया है फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, इन दोनों के लिए जावा में इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जो सबसे पहला टर्म है इनहेरिटेंस में वो क्या यूज करने वाले हैं, हम क्लास यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट क्लास तो हम इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज कर नहीं पाएंगे। अब क्लास की डेफिनेशन आपको पहले से ही पता है कि क्लास क्या होती है, हमारी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, और क्लास के अंदर हम क्या बताते हैं, डेटा मेंबर बताते हैं और मेंबर फंक्शंस बताते हैं। ठीक, सेकंड अब यहाँ पे है सब क्लास। सब क्लास को ही हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। थर्ड होता है यहाँ पे सुपर क्लास। सुपर क्लास को ही हम यहाँ पे पेरेंट क्लास भी कहते हैं। और फोर्थ है हमारे पास रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अब क्लास की डेफिनेशन आपको पहले से ही पता है।
अब बात करते हैं सब क्लास और सुपर क्लास के बारे में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है ए और कोई सेकंड क्लास है बी। अब हम ये चाहते हैं कि क्लास ए की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो कहाँ पहुंच जाए, क्लास बी के पास पहुंच जाए। मीन्स यदि हम क्लास बी का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास ए की प्रॉपर्टी को भी यदि एक्सेस कर पाते हैं तो वो कंसेप्ट क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे क्लास बी के पास किसकी प्रॉपर्टी आ रही है, क्लास ए की प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। इस केस में क्लास ए जो है वो कौन सी क्लास कहलाएगी, पेरेंट क्लास कहलाएगी, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, सुपर क्लास। क्लास बी के पास क्लास ए की प्रॉपर्टी आ रही है, इसीलिए इसको बोला जाएगा चाइल्ड क्लास, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, सब क्लास, ठीक। अब यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्लास ए के पास कोई कोड लिखा हुआ है, कोई मेंबर फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन है टेस्ट, ये किसके पास है, क्लास ए के पास है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई मेथड है या कोई फंक्शन है शो, ठीक है। अब ये जो मेथड है, ये जो कोड है वो किसके पास है, क्लास बी के पास है। और ये जो मेथड, ये जो हमारे पास कोड है वो किसके पास है, क्लास ए के पास है। अब क्लास बी ने किसको इनहेरिट किया हुआ है, क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ है। मीन्स क्लास बी के पास प्रॉपर्टी किसकी आ रही है, क्लास ए की आ रही है। इसका मतलब ये जो मेथड है, ये जो कोड है, वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, क्लास बी के द्वारा या क्लास बी के ऑब्जेक्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हमने कोड यहाँ पे एक ही बार लिखा हुआ है, लेकिन क्लास ए को जिस क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाएगा वहां पर भी हम इस कोड को यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, रीयूजेबिलिटी का कहलाता है। अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। जैसे हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लास कीवर्ड लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास कीवर्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या देते हैं, क्लास का नाम देते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास एक ही क्लास थी, इसलिए हम सिंपली यहाँ पे क्लास नेम लिख देते हैं। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस पर बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ दो क्लास होगी, एक होगी पेरेंट क्लास और एक होगी चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो क्लास के जस्ट बाद जो आता है वो कहलाता है चाइल्ड क्लास नेम या फिर सब क्लास नेम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब क्लास नेम लिखेंगे, ओके। इसके बाद कीवर्ड आएगा एक्सटेंड्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रॉपर कीवर्ड यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड्स, लास्ट में यहाँ पे एस लगाया हुआ है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने सब क्लास नेम लिख दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपर क्लास नेम आएगा। मीन्स जिस क्लास की प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं उसका नाम लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सब क्लास नेम, यहाँ पर आ गया सुपर क्लास नेम। इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन। अब यहाँ पे क्या जाएंगे, मेथड्स एंड फील्ड्स, ओके, करली ब्रैकेट क्लोज। एग्जाम्पल, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, ठीक, ब्रैकेट ओपन। इसके अंदर जो भी आपको कोड लिखना है वो, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लास बी क्या है आपकी, सब क्लास है, मीन्स चाइल्ड क्लास है। और यहाँ पे जो कैपिटल ए है ये कौन सी क्लास है, सुपर क्लास है, मीन्स पेरेंट क्लास है। तो ये क्लास को आप पहले से डिफाइन कर चुके हो और इसकी सारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे जाएगी, अब क्लास बी में आ जाएगी। मीन्स जब आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आप क्लास ए के मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बना ली एक क्लास और क्लास का नाम दिया ऐड, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। इसके अंदर कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया इंटीजर एक्स वाई और रिजल्ट। इसके अंदर एक मेथड ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मेथड ले ली void और मेथड का नाम दे दिया सम। और सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया है रिजल्ट असाइनमेंट x प्लस वाई, ठीक है। मीन्स x और y के पास जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करके हम कहाँ दे देंगे, रिजल्ट में दे देंगे। यहाँ पर हम इस क्लास को करते हैं टर्मिनेट, ठीक है। मीन्स ये क्लास हमारी इतनी कंप्लीट हो जाती है। ये कौन सी क्लास है, ऐड। अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं। फिर से हमने लिखा यहाँ पे क्लास और क्लास का नाम दे दिया सब, ठीक है। अब ये है हमारे पास पेरेंट क्लास और ये है हमारे पास चाइल्ड क्लास। अब यदि ये चाइल्ड क्लास है तो ये किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स
और पेरेंट क्लास का नाम। पेरेंट क्लास का नाम क्या हो गया यहाँ पे, ऐड हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक मेथड ली void, मेथड का नाम दे देते हैं माइनस, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं रिजल्ट x माइनस वाई, और यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिजल्ट x माइनस वाई, तीनों वेरिएबल यदि आप देखोगे तो वो सब क्लास का नहीं है। वो कौन सी क्लास का है, ऐड नाम की क्लास का है। लेकिन चूंकि हमने इस क्लास में इस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है, इसलिए उसके जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, रिजल्ट असाइनमेंट x माइनस वाई। ये तो हो गया हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कि हमने जो ऐड क्लास है, जो हमारी पेरेंट क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी को कहाँ पर लेकर आए हैं, सब क्लास में, मींस जो इसकी चाइल्ड क्लास है उसमें लेकर आए हैं, ठीक है। अब इनको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हमने एक और क्लास बनाई। अब हम बनाते हैं एक और क्लास। क्लास को हमने यहाँ पे बनाया पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम दे दिया एग्जाम्पल, ओके, ब्रैकेट ओपन। इसके अंदर हमको लेना है मैन मेथड, तो हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ पर आ जाता है स्ट्रिंग args ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इनहेरिटेंस यदि हम यूज कर रहे हैं तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, जो हमारी सब क्लास है, उसका हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास दोनों क्लास की प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ पे लिखा सब, इसका बनाया हमने ऑब्जेक्ट न्यू सब, ठीक है। अब हमको कहाँ वैल्यू पहुंचानी है, एक्स और वाई में वैल्यू पहुंचानी है। उसी के बेस पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, रिजल्ट की वैल्यू निकालेंगे। तब हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, और इसमें वैल्यू दे दी 10। इसी तरह ऑब्जेक्ट डॉट वाई, और यहाँ पे वैल्यू दे दी 20। अब दोनों के पास वैल्यू पहुंच चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं कि मेथड को हम एक्सेस करें। तो यहाँ पे हम इस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज किया हुआ है। तो इसी ऑब्जेक्ट से हम दोनों मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तब हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट, और इस मेथड का नाम क्या है, सम। तो यहाँ पे हमने सम मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिखा, और मैसेज में हमने लिखा सम इक्वल, वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमको, रिजल्ट से। तब हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट रिजल्ट, ठीक है। अब ये हुआ इस वाले फंक्शन का काम। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी रिजल्ट वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 20, और यहाँ पे जब सम करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, और यहाँ पे ये 30 प्रिंट कर देगा। फिर से हमने अब दूसरी मेथड को कॉल किया। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट, सेकेंड मेथड कौन सी है हमारे पास, माइनस, ठीक है। तो हमने माइनस को कॉल किया, और फिर से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। इस बार हमने मैसेज दे दिया माइनस कॉन्केटनेशन ऑब्जेक्ट डॉट रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से x और y के पास वैल्यू कौन सी आएगी, 10 और 20 आएगी। लेकिन इस बार किस मेथड को कॉल किया हमने, माइनस को कॉल किया है। 10 माइनस 20 करेंगे, -10 आएगा, और रिजल्ट के द्वारा उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये मैन मेथड क्लोज, और ये हमारी क्लास क्लोज, ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट अगर आप देखेंगे तो 10 और 20 कहाँ जाएगा, एक्स और वाई में जाएगा। सबसे पहले सम यहाँ पे कॉल होगा, सम यहाँ पे कॉल हो गया, रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आया, और इस मैसेज के द्वारा सम इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा, 30, ठीक है। और नेक्स्ट जब आप प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट और प्रिंटलन द्वारा, तब वो कहाँ से आएगा, माइनस से। तो माइनस जब आपने कॉल किया है तो रिजल्ट के पास वैल्यू क्या आएगी, -10। तो यहाँ पे माइनस इक्वल टू क्या प्रिंट कर देंगे, -10 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सेकंड होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और थर्ड होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और फिफ्थ होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लेकिन ये C++ में सपोर्ट करते हैं, जावा में ये दोनों ही इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है।
हालांकि इनके जो कंसेप्ट है उनको इंटरफेस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ठीक है, यदि इन कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ये किसके द्वारा एक्सेस किए जाएंगे या इंप्लीमेंट किए जाएंगे, इंटरफेस के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन यदि हम क्लास के बारे में बात करें या इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में बात करें तो इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं किया जाता। तो हमको यहाँ पे 3 टाइप के इनहेरिटेंस पढ़ना रहता है जावा में, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। सिंगल लेवल का मतलब होता है जहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास होती है और एक ही चाइल्ड क्लास होती है। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक क्लास है ए और ये पेरेंट क्लास है, और एक क्लास है बी और ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और क्लास बी क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तब ये जो लेवल है कौन सा कहलाता है, सिंगल लेवल कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास होती है और एक ही चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, मल्टी लेवल के बारे में बात करें तब यहाँ पे इस लेवल को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास ए, फिर यहाँ पे है हमारे पास क्लास बी और एक और क्लास है क्लास सी। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी के कंसेप्ट को अगर यूज करें, मान लीजिए क्लास बी ने क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है, ये वाला लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के केस में क्लास ए क्या है, पेरेंट क्लास है, और क्लास बी क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब क्लास ए की सारी प्रॉपर्टी कहाँ पे आ चुकी है, क्लास बी के पास हो चुकी है। अब क्लास सी यदि क्लास बी को इनहेरिट कर ले, तब इस केस में क्लास बी क्या हो गई है, पेरेंट क्लास हो गई है, और क्लास सी क्या हो गई है, चाइल्ड क्लास हो गई है। ठीक है, तो ये लेवल आप आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाएगा। हायरार्किकल में क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्री का फॉर्म बनता है। ट्री का फॉर्म बनने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई क्लास है ए और ये हमारी पेरेंट क्लास है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी 2 अलग अलग क्लास के द्वारा इनहेरिट की जा रही है। मान लीजिए क्लास बी भी इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, और कोई और क्लास है क्लास सी, वो भी इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। अब क्लास ए यहाँ पे पेरेंट क्लास है और क्लास बी ये भी चाइल्ड क्लास है, और क्लास सी जो है वो भी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास एक ही है लेकिन चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे जो मल्टीपल और हाइब्रिड होती है, लेकिन ये इनहेरिटेंस के फॉर्म में जावा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इनके कंसेप्ट को हम समझें तो मल्टीपल का मतलब क्या हो जाता है, इसके अपोजिट हो जाता है, हायरार्किकल अपोजिट। मीन्स यहाँ पे जो पेरेंट क्लास होती है वो एक से ज्यादा होती है, और जो चाइल्ड क्लास होती है वो एक होती है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। और हाइब्रिड का मतलब हो जाता है कि जितने भी हमने यहाँ पे टाइप्स देखे हैं, यदि हम एक से ज्यादा टाइप्स को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, हाइब्रिड कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पहले हायरार्किकल का यूज कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तब यहाँ पे बी और जो सी है वो दोनों किसको इनहेरिट कर रही है, ए को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, और मान लीजिए फिर डी हमने ले लिया और डी किसको इनहेरिट कर रही है, बी को भी और सी को भी। तब इस तरह का जो कंसेप्ट है वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, लेकिन जावा में ये दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।